एक प्रभु की भक्ति के 4 सोपान हैं और 4 स्तर होते हैं। नाम, सबसे पहले नाम चिंतन होता है। नाम, रूप, लीला और फिर प्रभु के धाम में प्रवेश कर जाना। तो नित्य धाम में भगवान जी की नित्य लीला हमेशा चलती है। पर प्रभु के ऐसे भक्त जो कर्मयोगी हैं, तो वे नित्य लीला में प्रवेश कैसे करें? जैसे भगवान जी ने गीता जी में कहा है, हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेमी भक्त मुझ वासुदेव का नित्य निरंतर चिंतन करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में स्थित होकर उनके अज्ञान रूपी अंधकार को मैं नष्ट कर देता हूँ और मैं जैसा भी हूँ वे मेरे स्वरूप को ठीक ठीक जान लेते हैं। तो फिर नित्य लीला में प्रवेश कैसे होता है? बहुत बढ़िया बात। श्री जमुना पटरानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, आचार्य चरण की जय जय। चतुष्टय कहते हैं इनको, नाम, रूप, लीला और धाम, चतुष्टय है ना। अखंड नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति भी नाम अखंड नहीं ले सकता है। 24 घंटा तिल धारावत नाम नहीं जप सकते हैं। अखंड रूप का चिंतन करने वाला, उसका अखंडित रूप से नहीं चलेगा, वहाँ भी खंडित हो जाएगा। लीला का स्मरण करने वाला वो भी खंडित हो जाएगा, परंतु अखंड धाम का वास आश्रय ये अखंड हो सकता है। जैसे उदाहरण रूप में आपको हम दे देंगे, जैसे मान लीजिए एक स्वाफी है, गामछा जो भी रुमाल टावल जो भी मान लो, एक इसके 4 कोने हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। इन चारों में से धाम को पकड़ लिया और आप खींच लोगे तो पूरा साफी आ जाएगा आपके हाथ में। आएगा? आएगा ना जी, आएगा। धाम का आश्रय लेते ही अखंड लीला का स्मरण भी होने लगेगा। धाम का आश्रय लेते ही रूप का चिंतन भी होने लगेगा। धाम का आश्रय लेने मात्र से अखंड नाम भी होने लगेगा। वो धाम का प्रभाव है। जिस प्रकार से समुद्र में आप कुछ भी चीज़ डाल दो या आपने पटक दिया ना, समुद्र अपने स्वरूप में परिवर्तन किए बिना मानेगा नहीं वो। वैसे ही वृंदावन धाम सच्चिद और आनंद स्वरूप है। यहाँ में जो भी व्यक्ति आएगा वो सच्चिदानंद स्वरूप होए बिना वो मानेगा नहीं मान सकता है वो। रही बात क्या बोले, कल्याण की, मोक्ष की, क्या बोले, भगवत धाम की, भगवत धाम गमन हो सकता है कि नहीं? अरे भगवत धाम गमन करने की क्या सोचना है इसमें? अगर वृंदावन धाम मिल गया ना तो पक्के वृंदावन वही आवे को जाको श्री जी रही बुलाई है, वो वही आ सकता है जो महारानी उसको बुलाती है। हेलो सर, हाउ डू यू डू? सो रहे क्या? वृंदावन धाम वही आता है जिसको महारानी बुलाती है, और महारानी उसी को बुलाती है जिसका अंतिम जीवन बनाना चाहती है, जिसको दोबारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस द्वंद्व से उसको बिल्कुल भी निर्मुक्त करना चाहती हैं। वो उसी को बुलाती है वृंदावन, वही आता है। वही आकर के उसी अंतिम में, महाराज ये वृंदावन दिव्य धाम में जहाँ बैठे हो ना, न शेष के ऊपर न नाक के नीचे, गोलक हूते अति अगोचर ठोर श्री वृंदावन धाम। श्री राम। न शेष के ऊपर, न पृथ्वी में ही है, न नाक के नीचे, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम, नाक का बोलते स्वर्ग को है, न नाक के नीचे, यानी कि नहीं स्वर्ग में है। गोलक हूते अति अगोचर ठोर, गोलक भी से भी और आगे बोले, जो जिसकी कोई ये नहीं था कि दिव्य वृंदावन कहाँ है, उस दिव्य वृंदावन का अधिकारी बन जाता है। कब? जब अखंड धाम में वास करके, जो श्री धाम में वास ही किया है, चाहे धाम में आप वास कर रहे हो ना, किसी भी प्रकार से वास करो, व्यवसाय के रूप में, विषय भोग के रूप में, चाहे किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से ये जमुना जी हैं, या में नाव है, ठीक है, वो नाव है, उस नाव में जितने भी लोग बैठे होंगे, कोई व्यवसाय की बातें कर रहा होगा, कोई विषय की चिंतन कर रहा होगा, कोई मारपीट कर रहा होगा, कोई गाली गुच्चा दे रहा होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा, लेकिन जब वो नाव चलेगी ना तो सबको पार रह जाएगी। वो वृंदावन धाम है। जो वृंदावन धाम का आश्रय ले लिया, हेलो सर, हैं, जिसने वृंदावन धाम का आश्रय ले लिया, ठीक है कि नहीं, वृंदावन धाम रूपी जिसने जहाज में जिसने अपना कदम रख दिया, ठीक है कि नहीं, वो प्रिया जू के श्री चरणों तक पहुँचाए बिना मान नहीं सकती है, पहुँचा कर ही दम लेगी। तो वृंदावन की अपनी महिमा है, अपना महत्व है। जय हो। सावधानी, एक अपराध न हो, अपराध न हो। अपराध हो गया तो फिर बहुत अनंत जन्मों की सुकृति एक क्षण में भस्म हो जाएगी। अभी तो दूसरी बात यह है, किसी सुकृति में सामर्थ्यता नहीं कि आपको वृंदावन धाम की बात करा दे हैं। किसी, आप देखो ये बॉम्बे से हैं, इनको बॉम्बे में से यहाँ से कृपा रूपी हवा उड़ा और डॉक्टर साहब रूपी तिनके को उठा करके ऐसी जगह पर लाकर रख दिया
वृंदावन धाम रूपी शिखर पर रख दिया हैं? ये किसकी कृपा है? महारानी की कृपा है, श्री जी की कृपा है। वो जानती है ये पूर्व जन्म में मेरा ही कोई एक था, आदेश जो आज पता नहीं किस भोग के चलते आज उसको जन्म बम्बई में मिल गया, आज वहाँ से भटक रहा है, इसको लिया। हम भूल सकते हैं लेकिन महारानी कभी नहीं भूल सकती हैं, महारानी कभी नहीं भूलती हैं। विश्वास रखना, जिसने धाम का आश्रय ले लिया, हमें ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पूर्वत सकल सिद्धि स्वरूप, अहो मेरी लाडली सुख रूप। हमने जितने सोचे भी नहीं उससे अधिक देने को श्री जी तैयार बैठी है। हम मंदिर जाते हैं ना, किसी भी मंदिर में जाते हैं, हम अधिक से अधिक 2 मिनट टाइम देती हैं, लेकिन श्री जी हमारे लिए 24 घंटा वहाँ पर सारे खड़ी रहती है कि तू कब आएगा है। 24 घंटा खड़ी है कि कब आएगा ये। श्री जी को इंतजार रहे हमारा, महारानी हमारा इंतजार करे। ठीक है, अपने आप को बस धाम का आश्रय जिसने ले लिया है, श्री जी उसी का इंतजार करेंगे। धाम का आश्रय ले लिया तो नाम रूप लीला धाम चारों पदार्थ आपको प्राप्त हो गया। जिस काल परिस्थिति के हिसाब से कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें धाम से परिस्थितियाँ अलग करें। फिर देखो, महारानी से प्रार्थना करो, मुख से नहीं, हृदय से बने, नाभि से श्री जी से प्रार्थना करो। श्री हरिराम व्यास जी राजस्थान के रहने वाले, वो कुलगुरु थे, बड़े प्रतिष्ठित किसी राजा के कुल घराने से ही संबंध रखने वाले। उनको परिवार वाले लेने के लिए आ गए। लेने के लिए जैसे आए तो माता पिता की आज्ञा थी कि भाई कैसे टालें, तो उन्होंने क्या किया, बोले थोड़ा सा समय दे दो, मैं थोड़ा सा इन लता पताओं से पूछ लूँ जाऊँ कि ना जाऊँ। वो जा करके एक एक पेड़ को पकड़ करके रोने लगे और श्री जी से कहने लगे उस वृक्ष से कि प्रभु हैं मेरे को लेने आए, मैं क्या करूँ। अब वो एक एक पेड़ में एक एक दिन लगा रहे हैं, एक एक दिन लगा रहे हैं। अब वो उस समय हमारे हजारों वृक्षावली थे, समझ गए कि इसको जाना नहीं है, जाना नहीं है, श्री जी ने भेजा नहीं। चतुर्भुज दास जी को विठल नाथ जी ने सीधे कहा कि चलना है श्री श्रीनाथ जी की सेवा लेने के लिए राजस्थान गुजरात। उल्टा पांव चलते थे, गिरिराज जी का दर्शन न छूट जाए। जहाँ से गिरिराज जी का दर्शन होना बंद हो गया, वहीं पर श्री जी ठाकुर जी श्री श्री चतुर्भुज दास जी ने पद गाया। क्या गाया, कौन सा पद है पता है आपको? वो पद है गोवर्धन वासी सांवरो तुम बिन रहो न जाए। ये पद इतना बड़ा लंबा पद है महाराज, इतना सुंदर पद है, जो इस पद को 1 वर्ष लगभग अगर नित्य प्रतिभाव से गाएगा ना, वो श्री श्रीनाथ जी उसको साक्षात दर्शन देते हैं। इतना सुंदर पद है वो। फिर विठलनाथ जी ने समझ गया ये तो मर जाएगा, इसको भेजो उधर ही। फिर गोवर्धन आ गए। पंडित गया प्रसाद जी को श्री जी महाराज जी ने अपने नीम गाँव में बुलाया। जैसे संध्या का गिरिराज जी का दर्शन होना बंद हो गया, फूट फूट के रोने लगे। बोले मुझे वहाँ गिरिराज जी तलेटी पहुँचा दो। ठीक है कि नहीं? अगर हम ना चाहें, श्री जी से प्रार्थना करें, ठीक है ना, खंड खंड हो जाए तना कोटि कोटि शतटुक, वृंदावन नहीं छाड़ी वो है बड़ो चूक। करोड़ों करोड़ टुकड़े हो जाए शरीर के, अनेक अनेक खंड बन जाए शरीर के, लेकिन वृंदावन छोड़ना मंजूर नहीं है। भले काट दो, टुकड़े कर दो। श्री ठाकुरदास बाबा को महाराज जी काट डाला, 52 बार कुल्हाड़ी से चीर डाला, उनको मथुरा पहुंचाया गया। जैसे उनकी नेत्र खुली, बोले पूछा कहाँ हूँ मैं, बोले मथुरा। बोले अब भी पहुंचाओ मेरे को गोवर्धन। दादे वो गोवर्धन, ठीक है कि नहीं? ऐसा संभव ही नहीं। बस हमारी प्रार्थना में कहीं कमजोरी हो सकती है, उनकी अनुकंपा में किसी प्रकार का कोई कमजोरी नहीं। हमारी पुकार में कमजोरी है, श्री जी की करुणा में कोई कमजोरी नहीं। और कोई बात? वो पद अगर हो सके तो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। गोवर्धन वासी सांवरो तुम भी न रहो न जाए। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलबे कुहियरा तपे, जिय की जीवन प्राण।
हैं? जय हो। बड़ा सुंदर पद है महाराज, मैं तो इस पद को सुनते ही सुनाते आनंद लेता हूँ। बड़ा सुख है इन पदों में, बड़ा सुख है? एक ही पद उठा लो, मैंने बोला महाराज किसी चीज़ किसी साधन की अपेक्षा छोड़ दो, सब हटा दो, सब साइड कर दो, एक ही चीज़ को पकड़ के सब एक सदेश हो, सब साधे, सब सदेश हो, सब जाए, एक को साध लो बस। ठीक है कि नहीं? ठाकुर जी तो बैठा है, 24 घंटा घूमते रहता है, इधर पिटरी 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 करते रहता है, टिर्री बजाते रहता है। वो सोचता है कि भाई किसके पास जाकर के टाइम पास करूं, अपने आप को इतना योग्य बना दो कि ठाकुर जी को रहा नहीं जाए कि बिना आपके रहा। लाड़ा थोड़ी ना दूर है, हैं? घूम रहा है यहीं पर, मस्त आनंद ले रहा है? अब ऐसे ही हमारा क्या बताएं, आजकल नहीं हो पाता है। श्री राम।